नमस्कार। मैं दीपावली के बाद आने वाले छठ पूजा के बारे में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो छठ के बाद आप लोग उसको महसूस करेंगे। यानी कहने का मतलब कि छठ क्यों मनानी चाहिए या क्यों मनाई जाती है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, छठ की शुरुआत कब से हुई, क्यों मनाई जाने लगी, मनाने का क्या कारण है। आज इस परिवेश में छठ पूजा घर घर अपना अस्तित्व बना ली, तो क्यों छठ मनाना चाहिए या छठ पूजा क्यों करना चाहिए, आइए हम इस वीडियो में बताते हैं छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को होते हैं। ये षष्ठी तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठवें दिन पड़ती है। इसका व्रत, छठ का व्रत करने वाले जितने भी व्रती हैं, स्त्री हो या पुरुष, दोनों लोग इस छठ का व्रत कर सकते। ये छठ व्रती 4 दिन का ये व्रत चलने वाला है। ये छठ पूजा 4 दिन का होता है। कहा गया है कि नहाय खाए से शुरू होता है और यह 4 दिन का चलने वाला व्रत माना गया है। छठ पूजा आज से नहीं, सृष्टि के समय से ही बताया गया है कि मैं कथा के माध्यम से छठ पूजा के बारे में बताऊंगा। एक राजा थे प्रियव्रत नाम के, उनके पास कोई संतान नहीं था। वह ऋषि कश्यप के पास गए और अपने विषय में, संतान के विषय में बताए कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। ऋषि कश्यप ने यज्ञ करने को आदेश किया। यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ का बचा हुआ जो चारू होता है, जो खीर होती हैं, ऋषि कश्यप ने उस राजा को दिए और वह राजा अपनी पत्नी, जिसका नाम मालिनी था, उसे दिए। समय पा करके एक पुत्र हुआ, लेकिन वह पुत्र मारा हुआ पैदा। इधर राजा और रानी जो है मरे हुए पुत्र को देख करके चीखने चिल्लाने रोने लगे। तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। वह देवी देवशनि थी। देवशनि प्रकट हुई और वह पुत्र को जीवित कर दी। वह देवशनि छठी माता ही है या षष्ठी माता ही है। तब से यह त्योहार, तब से यह छठ पूजा का महत्व चला आ रहा है, तब से यह मनाया जा रहा है। छठ पूजा, छठ का व्रत पुत्र को दीर्घायु करने के लिए होता है। जिसके पास पुत्र न हो उसको पुत्र प्राप्त होता है। छठ पूजा का व्रत करने से निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। अर्थात जिसके पास संतान हो तो उसको दीर्घायु होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। एक और मान्यता है कि यह षष्ठी देवी माने छठ माता कौन है। तो ये छठ माता का व्रत द्रौपदी भी की थी। छठ माता का व्रत जो है द्रौपदी भी की थी, तब से छठ पूजा हो रहा है। यह छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कही जाती है। इनकी में अपार शक्ति है।
पुत्र देने का इनके में शक्ति है। अतः जो छठ पूजा का व्रत करता है, छठ पूजा करता है, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। निश्चय ही उसको हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन छठ पूजा में यह पूजा नहा खाए से शुरू होता है। पहले दिन शाम को जो है चावल, कद्दू, लौआ आदि का जो है सेवन किया जाता है। उसके बाद सुबह वह व्रती निराजल व्रत रह करके शाम को गुड़ का बना हुआ खीर खाता है और उसके बाद अगले दिन निराजल व्रत रह करके शाम को ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और फिर सुबह में उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत 36 घंटा का व्रत कहा जाता है। इसमें व्रती चारपाई पर या चौकी वगैरह पर नहीं सोता है, वह जमीन पर स्वच्छ वस्त्र बिछा करके सोता है। इसमें साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान होना चाहिए। व्रत में कोई भी खंडन नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। उस पर छठ माता की कृपा होती है, ऐसा बताया गया। छठ माता पुत्रों की आयु को बढ़ाती हैं, या जिसके पास संतान न हो उसे संतान प्राप्त होता है। इसलिए छठ व्रत करना चाहिए। कहा गया है कि लोग जल में खड़ा होकर के सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? सूर्य सर्वशक्तिमान बताए गए हैं, या सूर्य सभी ग्रहों के नाशक भी हैं। यदि कोई ग्रह बाधा हो तो सूर्य को अर्घ्य देने से वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। सूर्य में भी वह शक्ति है, से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। तो सूर्य जो है सभी रोगों को नष्ट करने वाले भी होते हैं। जल में खड़ा होने का मतलब होता है कि अपने आप ही वह व्रती, उससे यह संदेश मिलता है कि मैं निष्काम भाव से माँ छठ की या षष्ठी देवी की मैं आराधना करता हूँ, जल में खड़ा होकर के करता हूँ, सूर्य को अर्घ देता हूँ। अतः हे छठ माता, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इससे पता चलता है कि छठ माता उस व्रती पर कृपा करती है। तो छठ का त्यौहार जो है आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह व्रत बहुत कठिन व्रत है। यह व्रत में कहीं भी व्रत करते समय कहीं भी कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। व्रत का मतलब, ये छठ का जो व्रत है बहुत कठिन व्रत बताया गया है। यदि यह व्रत पूरा हो जाए तो निश्चित रूप से माँ छठी माता का या षष्ठी माता का, जो भी आप कह लीजिए, या छठ माता की कृपा होती है। तो निश्चय ही ये छठ माता जो है आज से नहीं आदि से हैं। अतः जो इस छठ माता का व्रत रखता है, कार्तिक पक्ष शुक्ल पक्ष में, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इनका प्राकट्य हुआ था, माने छठी माता का प्राकट्य हुआ था, तब से यह पर्व मनाया जाता है। और उनकी जो ये व्रत करता है उस व्रती पर माँ छठी की कृपा होती है। इसमें पुत्र की आयु की वृद्धि होती है और संतान जिसके पास नहीं है, संतान प्राप्ति की वृद्धि होती है, ऐसा बताया गया। बस आज इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।